और इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी, कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए लाए जा रहे बिल में जुर्माने को 2.5 से 4 गुना तक कम किया गया है। कोचिंग सेंटर में अब 50 की जगह 100 स्टूडेंट की संख्या वाले इसके प्रावधान लागू होंगे। प्रवर समिति ने पुराने जुर्माने के प्रावधानों को बदलने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट मांगी है। प्रवर समिति की सिफारिश को शामिल करते हुए बिल में प्रावधान जोड़ दिए गए। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मानसून सत्र में 3 सितंबर को पारित करवाने की तैयारी है। कोई कोचिंग सेंटर नियमों को उल्लंघन करता है तो पहली बार में जुर्माना अब 2 लाख से घटाकर किया गया है 50,000। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख की जगह किया गया 2 लाख का जुर्माना। पहले के बिल में पहली बार में नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख और दूसरी बार में 5 लाख का जुर्माना था। विधानसभा के बजट सत्र में इस बिल को पारित करवाने से पहले बहस के दौरान बीजेपी विधायकों ने इसके प्रावधानों का विरोध किया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी हैं शाकिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, महत्वपूर्ण जानकारी है ये, कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए लाए जा रहे बिल में जुर्माने को 2.5 से 4 गुना तक कम कर दिया गया है। क्या इसमें संशोधन किया गया है, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। ये देखिए, बिल्कुल जो बिल लाया जा रहा था उसको लेकर के जो शुरुआती तौर पर जो प्रावधान आए थे उसका जो है कोचिंग संचालकों ने भी आपत्ति दर्ज करवाई थी, क्योंकि कोचिंग संचालकों की अपनी एक सीमाएं हैं। लेकिन अब क्योंकि इसमें राहत दी गई है, कई सारे नियम भी जो है वो कड़े कर दिए गए हैं, तो मेरे साथ जो है हड़ौती कोचिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद हैं। सीधा इन्हीं से रिएक्शन ले लेते हैं। जी मैडम, अब थोड़ा सा राहत दी गई है, जो जुर्माना है उसको भी कम किया है, तो क्या लगता है आपको, ठीक है? हम भजनलाल सरकार को इस विधेयक के लिए बहुत धन्यवाद देंगे, जिन्होंने कुछ जो इस विधेयक में समिति बिठाकर कुछ संशोधन करे। छात्रों की सीमा भी 50 से बढ़कर 100 कर दी है, तथा जो जुर्माना भी है उसको ही बहुत हद तक 2 लाख से घटा के 50,000 और 5 लाख से घटा के जो 2 लाख कर दिया, उसके लिए हम सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये जो कोचिंग बिल सरकार लाई है, इसका सभी वर्ग मेरे हिसाब से स्वागत करेंगे और हम सब कोचिंग संस्थान वाले भी इसका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर की बात थी मेन, तो अब लगता है आपको बिल से जो है ये सब चीजें कंट्रोल हो? हाँ बिल्कुल, विद्यार्थियों के हित में तो ये बहुत अच्छा बिल है और निश्चित रूप से इसका जो एजुकेशन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और आप लोग क्या बदलाव चाह रहे थे और क्या कमी लग रही है आपको? बिल्कुल, हमने इस हेतु एक बार ज्ञापन दिया था उप मुख्यमंत्री जी को, और हमारे कई सारे बिंदुओं पर सरकार ने अमल किया है। इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं साहब। और कुछ एक बिंदु हमारे और वहां पर रह गए, हम चाहते हैं कि सरकार उस पर भी थोड़ा सा अमल करे। जैसे विद्यार्थियों के साथ साथ जो कोचिंग के निदेशक है, उनके हित में भी कुछ एक बिंदु इस बिल में डालने चाहिए। शिक्षक को भी इसमें मतलब इस दायरे में लेना चाहिए कि उनके वही इस पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है, संचालकों की जिम्मेदारी है इस बिल की पालना करवानी। देखिए, शाकिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।